प्रेम शब्द एक सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। ईमानदारी से किया गया प्रेम लोगों की मिसाल बन जाती है। कोई सफर जो अचानक से खत्म हो जाए पर उसकी यादें सदियों तक बनी की बनी रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मिसाल जो लोगों को प्रेरणा के रूप में छोड़ कर गई, ये कहानी विवेक और सृजना की प्रेम कहानी है। अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा यह खबर आप लोग जानते ही होंगे। 34 वर्षीय विवेक पेंगनी जो कि नेपाल के निवासी थे और वो ब्रेन ट्यूमर से जूझते हुए अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। और वहीं इस पूरी कहानी के किरदार के रूप में उनकी पत्नी सृजना का अहम रोल था, जो कि एक लोगों के लिए मिसाल बन चुकी। अभी हाल ही में खबरों में पहले चर्चा में चला अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की कहानी। इन दोनों ही घटनाओं में एक महिला का ही अहम रोल था। उस घटना में जहाँ पर अतुल सुभाष की कहानी में एक महिला अपने पति को प्रताड़ित करके उन्हें आत्महत्या को मजबूर कर दी, और वहीं ये कहानी विवेक और सृजना की उसी के बिल्कुल विपरीत एक मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के निवासी विवेक पेंगनी और सृजना दोनों पहले दोस्ती होती है। इन दोनों की रिलेशनशिप 6 साल का लंबा रिलेशनशिप के बाद ये दोनों आपस में शादी करते हैं। दरअसल बात यह थी कि कॉलेज के टाइम विवेक सृजना के सीनियर थे 1 साल, तो वहीं से इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे रिश्तों में परिवर्तित होकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों लोग यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से पीएचडी के लिए अमेरिका जाते हैं और यूएसए में उनका 2022 में वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और उनका पीएचडी रनिंग में चल ही रहा था। घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से घर पर वो आते हैं नेपाल वापस, तो वहाँ कुछ उनको दिक्कतें थी घर वालों में। उनके दादी माँ, उनके माँ को कुछ दिक्कत थी, तो पारिवारिक उलझ से वो बाहर नहीं आ पाए। कि वो जब उनका वापस जाने का समय हुआ अमेरिका, तो जांच में पता चला कि उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी हुई। तो जांच में पता चला कि इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, कैंसर। और वो वहीं फिर उनको अमेरिका लाया जाता है और वहीं उनको इलाज करवाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता है 50% लगभग। उनका सर्जरी करके कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर धीरे धीरे ये समय बीतता गया और उनकी पत्नी भी इस बीमारी में उनका बहुत ही अहम साथ दी। अभी हम आपको पूरी तस्वीरों में बयां करते हैं, दिखाएंगे कैसे क्या था, शादी के पहले का जीवन क्या था, अभी क्या जीवन है। इलाज, उनकी सर्जरी लगातार 2-3 सर्जरी होने के बाद भी उनका तबीयत में कोई गिरावट न, कोई तबीयत में सुधार नहीं आता, लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती। फिर बाद में जांच में पता चलता है कि इनका कैंसर 4th स्टेज में आ गया है और डॉक्टर द्वारा इनको बताया जाता है कि अब ये 6 महीने तक मुश्किल से चलेंगे। 6 महीने के बाद इनका चलना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि कैंसर की बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। भगवान न करे एक बीमारी किसी को हो बिल्कुल। इस कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर बोलता है कि ये 6 महीने तक चलेंगे बस। ऐसे समय में बहुत ही दुख भरी जिंदगी थी इस समय।
और वहीं उनकी पत्नी सृजना उनका भरपूर साथ निभाती हैं उनके साथ। अब वो चाहती थी कि 6 महीने उनके जीवन के एक एक पल एक पर्व के रूप में बीते। तब से उन्होंने अपने पति के साथ जो भी एक एक पल बिताया, उनके साथ एक एक पल, एक एक मोमेंट जो कि यादों को संजोए रखें और उन यादों को लोगों तक शेयर भी करती रहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उनकी सराहना भी करते रहे कि एक पत्नी वहीं अतुल सुभाष की कहानी में एक पत्नी अपने पति को मजबूर कर देती है और वहीं एक पत्नी अपने पति के दुख सुख में उनका साथ निभाती है, जो कि एक मिसाल है। हमारी संस्कृति में शादी के हिंदू परंपरा कोई भी हो तो उनमें यही होता है कि एक दूसरे के लिए सुख दुख में साथी बने। पर कई लोग, सबकी मन की बात ही होती है, कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के, कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ लोग भरपूर साथ निभाते हैं। ऐसे ही कहानी इनकी थी और जीवन के आखिरी के 6 महीने उन्होंने एक एक पल, एक एक मोमेंट उन्होंने खुशी से जीने की कोशिश की। और वहीं इन 6 महीनों में उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी अच्छे से मनाई सृजना, उनकी पत्नी, और उनको एक एक पल का मोमेंट, एक एक पल को एक पर्व के रूप में मनाने की कोशिश की है। हर एक पल को उन्होंने कीमती यादों के साथ व्यतीत किया। स्टेजेस बढ़ने के अनुसार उनके पति का सिर के बालों को भी प्रॉब्लम होने के, बाल ख़त्म होने लगे, तो उस समय उनकी पत्नी भी अपने सिर के बाल को मुड़वा लेती है, छोटे करवा लेती है, ताकि उनको भी खुशी हो। लोगों के लिए मिसाल पेश हो गई। कहते हैं कि जब एक सच्चा प्यार करने वाला हो तो जिंदगी का दुख भरे पल को भी एक खुशी के पल मिल जाते हैं। और यह मिसाल पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम हुई और लोगों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग तस्वीरों में दिखाते हैं कि इनका लास्ट स्टेज में, कुछ तस्वीरें देख लीजिए, इस समय उनके हॉस्पिटल का स्टेज है। उनके एक एक पल को जीने की कोशिश की ताकि उनको आभास न हो कि हम अंतिम जीवन के अंतिम समय में हमें कोई छोड़ कर गया। और वहीं अंतिम समय वो विवेक पेंगुनी अलविदा कह गए। बचा कुछ क्या यहाँ, उनकी यादें, उनके साथ बिताए हुए पल, और जो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम हो गई। कोई सफ़र जो एक अचानक से ख़त्म हो जाता है, उसका जो कुछ भी बचता है वो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, हर किसी के जीवन में कष्ट दुख होता ही है, पर उस एक एक पल को, उस पल में भी एक छोटी छोटी खुशी ढूंढने की कोशिश की जाए। कैसे, और मैं सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाई बहन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। ऐसे समय में कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर जा सकती थी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उनके साथ कौन उनका दुख झेले, पर उन्होंने नहीं गया। ये कहानी आप लोग पहले सुने होंगे, सती सावित्री वाली, जो यमराज से लड़कर अपने पति की जान वापस ले आई। पर अभी तो अगर ऐसा होता तो शायद सृजना भी यमराज से लड़कर वापस ले आती, लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी ईश्वर भी देख रहा है, वो भी सोचता भी होगा काश, क्या जोड़ी थी, क्या प्रेम कहानी थी, जो एक दूसरे के लिए इन्होंने हर सुख दुख में साथ दी। एक मिसाल कायम बन गई पूरे विश्व के लिए। और ये लगातार जो भी मोमेंट उन्होंने बिताए, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक शेयर की और लोगों ने भी देखा।
यह हम सब के लिए एक सीख है। जीवन की लड़ाई में अंत तो सबका ही होता है, पर उस लड़ाई को एक अलग तरीके से जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये यही खबर थी कि विवेक पेंगुनी जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे, अलविदा कह गए, पर उनकी एक अमर प्रेम कहानी लोगों के लिए मिसाल बनकर छोड़ कर गई, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगी। मैं यही चाहता हूँ कि आप सबसे उनकी इस कहानी को समझें और उससे लोगों को प्रेरणा लेने की सोच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर विवेक सृजना के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। अपनी तरफ से उनके लिए 2 शब्द क्या लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही नई नई घटनाओं के साथ हम आप सबके बीच आते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई कहानी में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।